अक़साम खबर बएतबार नक़ल। इससे पहले हमने जो लेक्चर पढ़ा था वो अक़साम खबर की जो किस्में थी बएतबार मदार सनद, सनद का मदार कहाँ, यानी सनद कहाँ जाकर रुकती है। अब आज का लेक्चर जो है नया लेक्चर होगा, नया सबक होगा। हदीस की जो अक़साम होंगी वो दूसरे जहत से होंगी। उसमें से एक अहम किस्म अक़साम खबर बएतबार नक़ल है। अक़साम खबर ये बएतबार नक़ल, यानी खबर की जो किस्में हैं वो किस एतबार से है, नकल के एतबार से। यानी सनद हमारे पास किस तरह से पहुंची है, किस जहत से पहुंची है, उसकी किस्में हमने पढ़ी। यानी सिलसिले सनद के एतबार से हम तक पहुंचने वाले हदीस की किस्में, यानी जो हम तक हदीस पहुंची है उसकी सनदें कितनी है, उस एतबार से हदीस की एक किस्में पढ़नी हमको। सिलसिले सनद के एतबार से हम तक पहुंचने वाले अहदीस की दो किस्में मेन, एक है मुतवातिर, दूसरा है गैर मुतवातिर। यानी पहली किस्म है मुतवातिर, दूसरी है गैर मुतवातिर। मुतवातिर और गैर मुतवातिर ये है अक़साम खबर बएतबार नक़ल के सिलसिले सनद के एतबार से हम तक सनद हदीस जो पहुंची है वो कितनी सनदों से पहुंची, किस तरह पहुंची है, इसकी जो है इस एतबार से हदीस की पहले दो किस्में हैं, एक है मुतवातिर, दूसरा है मुतवातिर। अब सबसे पहले हमने समझना है कि मुतवातिर की डिफिनीशन क्या है, मुतवातिर किसको कहते हैं। अहादीस ज़ख़ीरे अहादीस में सबसे जो अहम तरीन किस्म है मुतवातिर, उसको हमको पढ़ना है जिस सनद के रावी हर तबका में इतने हो कि उनका झूठ पर इत्तिफाक कर लेना मुहाल हो। कह रहे कि मुतवातिर की तारीफ जिस हदीस के रावी हर तबका में इतने हो कि उनका अक्लन आदतन झूठ पर मुत्तफिक होना ये मुहाल और नामुमकिन हो। और आदि तौर पर नीस जो मजमूनी हदीस होगा, हदीस का जो मफहूम होगा, मजमून होगा, वो हिस्सियात में से हो, न कि महज अकली और कियासी न हो। ऐसी सूरत में यह हदीस मुतवातिर के लिए जरूरी है कि मजमून हदीस वो अकली न हो या महज कियासी न हो, बल्कि वो हिस्सियात में होना चाहिए। तब ऐसी हदीस को कहेंगे हदीस मुतवातिर। ऐसी हदीस को हम मुतवातिर इस्नादी भी कहते हैं, हदीस इस्नादी भी कहते हैं। और दूसरी किस्म इसमें है, ये आपने याद रखें, मुतवातिर इस्नादी भी कहते हैं इसको। और अगर अल्फाज एक हो, मुत्तहिद अल्फाज हो, यानी जितनी सनदों से जो हदीस मरवी हैं वो 3, 4, 10 कितनी सनदों से भी तमाम सनदों के अगर मिसाल अल्फाज मुत्तहिद हो, एक जैसे, तो ऐसी सूरत में ऐसी मुतवातिर को हम कहेंगे मुतवातिर लफ्जी भी कहा जाता है। दो नाम से मुतवातिर लफ्जी, ये अल्फाज कुनी तहवी आसन। दूसरी किस्म ये तो ये हो गई। दूसरी किस्म मुतवातिर माना मुतवातिर हो, अगर अल्फाज बेशतर जो ज़ख़ीरे अहादीस में हमको मिलता है, जो या तो अल्फाज वो बहुत ऐसा कम होता है कि हदीस मुतवातिर आज से कहाँ पता है तो अल्फाज कुनी ना अल्फाज वारिया कम कुनी आसन, लेकिन ज्यादातर शुद्ध गसन नाजरी मई मुतवातिर इमजन मानन कुनी आसन, माना में कुनी, अल्फाज तो अलग अलग होते हैं लेकिन मानन मुतवातिर हो, अल्फाज नहीं, तो मुतवातिर मानी ऐसी हदीस को कहते हैं हम, या सगो हदीस मुतवातिर मानवी। आगो मुतवातिर लफ्जी या अल्फाज मुत्तहिद आसन कुनी आसन, तो हदीस को मुतवातिर लफ्जी कहते हैं। जबकि दूसरा जो होता है जिसमें अल्फाज अलग अलग ना हो, अलग अलग मुत्तहिद ना हो, अल्फाज मुत्तहिद ना हो बल्कि अलग अलग हो, बल्कि हाँ इतनी बात हो कि माना में सेम हो, तो माना अगर कुनी ऐसा हम कहेंगे ये मुतवातिर मानवी हो गया। इशत किस्मत ब्याक यदि चीज बेहन कि कभी एक बड़ी जमात के हर कर्न में अमल की बुनियाद पर भी तवातुर का हुक्म लगता है। कुछ साक्षी हर करन में, हर दौर में ऐसा होता है कि एक बड़ी जमात हर कर्न में अमल की बुनियाद पर अमल करूंगा तो तवातुर का हुक्म लगता है। यानी एक बड़ी जमात हर कर्म में किसी चीज पर अमल करती है, उसी अमल की बुनियाद पर उस पर जो है तवातुर का हुक्म लगता है। अल्फाज तो तवातुरन साबित नहीं होते हैं, माना तो तवातुरन साबित नहीं होता, मगर इतनी बात होती है कि हर दौर में हर कर्न का एक बड़ी जमात का उस पर अमल होता है, अमल दरामद चलते आ रहा साल से, तो ऐसी सूरत में उस पर भी तवातुर का हुक्म लगता है। लेकिन ऐसे हदीस को हम तवातुर लफ्जी या तवातुर मानवी नहीं कहते, बल्कि उसूली हदीस की इस्तिलाह में ऐसी हदीस को फिर कहते हैं तवातुर अमली, क्योंकि बड़ी जमात का उस पर अमल रहा है साल से, इस वजह से उसको फिर तवातुर अमली कहते हैं। यह हो गई 3 किस्में। आपने देखा जो तवातुर मुतवातिर
मुतवातिर, इसके हमने एक कहते हैं लफ्जी, दूसरा एक कहते हैं लफ्जी और दूसरा हमने निकाला तो उसका मानवी, माना एक हो अल्फाज दूसरे हो। तीसरी किस्म हमने इसकी निकाली है वो है तवातुर अमली। लफ्जी को हमने कहा कि लफ्जी वो कि जिसके अल्फाज मुत्तहिद हो तो मुतवातिर लफ्जी है। तब मानवी कहते हैं जिसके अल्फाज मुत्तहिद तो न हो, अल्फाज अलग अलग हो लेकिन माना उनका एक हो, तो ऐसी सूरत में उसको भी कहते हैं कि यह है तवातुर मानवी। अमली कहते हैं कि एक बड़ी जमात के हर कर्न में अमल की बुनियाद पर, अमल की हर कर्न में एक बड़ी जमात, एक बड़ा तबका, उस पर हर अमल कर्न में अमल की बुनियाद पर उस पर तवातुर का हुक्म लगता है, तो ऐसी सूरत में उसको हम तवातुर अमली कहते हैं। ये हो गई तीन सूरतें। पहली किस्म को हम मुतवातिर को हम मुतवातिर इस्नादी भी कहते हैं, यथा नाम इस तवातुर इस्नादी थी, तवातुर इस्नादी हो गई जी। हाँ, एक और किस्म है, चौथी किस्म वो क्या है, वो है कभी दलाइल मुतवातिर होते हैं, दलाइल मुतवातिर होते हैं, तवातुरन इस तरह के दलाइल होते हैं, तवातुरन साबित होते हैं, तो ऐसी सूरत में उसको कहते हैं ये है मुतवातिर इस्तिदलाली। मुतवातिर इस्तिदलाली एक और किस्म इसलिए तवातुर की, यहां पर लिखेंगे हम इस्तिदलाली, इस्तिदलाली, तवातुर इस्तिदलाली इस चीज को नाम कहते हैं। अब ये इस्तिदलाली क्या चीज है वो आगे बताएंगे, इसके एग्जाम्पल मिसाल देंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम कहेंगे मिसाल मुतवातिर इस्नादी, ये इस्नादी किस चीज का नाम, इसकी मिसाल क्या है, ये मुतवातिर इस्नादी किस चीज का नाम है, तो इसमें बड़ मिसाल शेजन बुखारी मुस्लिम वगैरह सही सित्तों किताब में हदीस हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कर फरमाया मन कद्दब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी जानिब झूठ जानबूझकर झूठ मंसूब किया तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। यह हदीस युजन तवातुरन साबित अत मुतलिक उलमाए किरामो यमजन मुहद्दिसीन मुख्तलिफ राय पेश करित बड़ बार इमाम इब्न सलाह उन्मत के ये हदीस पाक शुमन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, ये तकरीबन 62 सहाबा किराम रिवायत कर, 62 सहाबा किराम ने इसको रिवायत किया है। बल्कि हत्ता कि इसके बारे में आता है अल्लामा इमाम इब्न सलाह ने इसके हवाले से कहा कि इस हदीस को यह एजाज हासिल है कि अशरे मुबशरा जो 10 सहाबा किराम है, 10 अशरे मुबशरा इस 10 सहाबा किराम ने उसको रिवायत किया है। तुम सारी में जमा अगर हम बाकी हदीसों में देखें कह रहे कि इस तरह कोई हदीस हमको नजर नहीं आती है तकरीबन की युजन अशरे मुबशरा रिवायत कुरमुत, लेकिन एक ये हदीस है मन कद्दबा अलैया मुतअम्मिदन, ये वो हदीस है युजन जमा शी अतमज गमित इज्तिमा अतमज गुमुत कमन अशरे मुबशरा, यानी यमन दहन सहाबा किराम यमन जन जन्नत बशारत आमद, बल्कि डायरेक्ट इस हदीस को मुतअद्दिद सहाबा किराम ने, कसरत से सहाबा किराम ने डायरेक्ट इसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है। इसी हदीस के बारे में जो हदीस हमने पढ़ी इधर, खुद शरफुद्दीन यहया नववी रहमतुल्लाह अलैह, शाफी इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के जो मजहब शाफिन जो इमाम शरफुद्दीन यहया नबी रहमतुल्लाह अलैह, उनके हवाले से कहा कि इस हदीस को जो तकरीबन इमाम नबी ने इसके बारे में 200 सहाबे किराम से हदीस मरवी है। अल्लाह अकबर, यानी मन कज़्ज़बा अलैया मुतअम्मिदन वाली जो हदीस है, इमाम शरफुद्दीन यहया नबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इसके हवाले से तकरीबन दया हतो साहब किरामो रिवायत कुरमुत। मजीद अगर इस वुशो अजीज तलबा कि अल्लामा इराकी ने इसके बारे खास इस मतन के साथ 70 से ज़ायद साहब किराम से रिवायत आई है। इसने हदीस शो मन कज़्ज़बा अलैया मुतअम्मिदन तो दबन तकरीबन 70 साहब किरामो यमो अल्फाजो रिवायत कुरमुत। तो ये मिसाल थी आपके सामने मिसाल तवातुर इस्नादी की। मजीद जो दूसरी लफ्ज़ है, दूसरी किस्म थी, सो उस मिसाल के दरवानों से थे ये लफ्जी लफ्जी यहां पर हो गया था कि लफ्जी क्या है। लफ्जी के बारे में हमने कहा यानी मुतवातिर लफ्जी कौन सी हदीस है क्या है, इसके बारे में कहा है
کہ مثال متواتر لفظ اصل جو ہے وہ ہے نظم قرآن، یعنی الفاظ قرآن یم زن چھ قرآن پاک یس زن اس نش موجود چھ یہ تواترن منقول ووتمت اس نش، تواترن اس نش ثابت، اور وہ ثابت بھی ایسا ہے جو لفظاً ثابت ہیں۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں تم تواترن ثابت، آپ کو قرآن پاک کا وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے جو الفاظ ہے وہ بھی تواترن ثابت ہے، متواتر لفظی ہے۔ اس بارے میں صاف طور پر دیکھتے ہیں قرآن کریم یس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک انہی الفاظ کے ساتھ نقل ہوتا آیا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جیسے وہ نازل ہوا تھا، من و ان تم الفاظ ہو بہو ہوت استین، ہر طبقہ میں ہر دور میں بے شمار افراد نے اس کو راوی رہے ہیں، لہذا نہ کسی اس میں سند کی ضرورت رہی ہے، نہ کسی اسناد کی اس میں حاجت رہی ہے، اسی وجہ سے اس کو متواتر لفظی کہتے ہیں۔ اور بیاق ناو تشید دیون محدثین سگو متواتر طبقہ۔ تو ات صورت مز یہ قرآن پاک یس تواتر لفظی سان اس تام ووتمت چھُ۔